ऑलराइट, सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन के अंदर। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी, कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑलराइट, और हम लोग अभी हैं 50 पार्टिसिपेंट्स और इसी तरीके धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। राइट, और मुझे ये कहते हुए बेहद बेहद गर्व फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग कल मीन्स 8 नवंबर 2021 कल हम लोग 7 महीने पूरे कंप्लीट कर लेंगे विटर के अंदर। कंटिन्यूअस process of transferring knowledge, education, updates about the VTER, about the investment sector, financial planning, right? ये सारी की सारी चीजें हमने हमेशा से टाइम टू टाइम आप तक ट्रांसफर की है पिछले 7 महीने में, जो कि 7 महीने जो कंप्लीट होंगे वो कल 8 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली हर महीने की जो 8 तारीख होती है वो मेरे लिए एक बेंचमार्क होता है। जैसे ही वो 8 तारीख हिट होती है तो मेरे लिए एक मेरा जो खुद का जो सेट बेंचमार्क मैंने कर रखा होता है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। मेरी कोर टीम का वो बेंचमार्क कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे ही सही, राइट, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत ऊंची कामयाबी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा जो भी आज के सेशन में पहली बार जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक्स है, राइट, वो जो टॉपिक्स हैं मैं टॉपिक्स बता देता हूं आपको कि सबसे पहले हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं विपुल जी के एंड से। विपुल जी क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में विटर पावर प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। उसके बाद में आज के जो 2 सुपर डुपर हिट टॉपिक्स हैं आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके अंदर पहला टॉपिक है लेजेंड मेक प्लेस पावरफुल, राइट। जो लेजेंड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हर जगह को किस तरीके से पावरफुल बनाते हैं, आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, राइट। इसके ऊपर जितना भी डिस्कशन कर सके वो कम ही रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग नटसेल में इसको जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ऑलराइट, दूसरा टॉपिक है आज का, हु इज रिच पर्सन एंड हु इज अ पुअर पर्सन, राइट। आज मैं इसकी एक रियल स्टोरी, जो आज के टाइम पर पूरी दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ये उसके उसके डायलॉग्स, क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो डायलॉग्स हुए थे, उसकी मैं पूरी की पूरी कन्वर्सेशन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आज का जो दुनिया का जो सबसे टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, दैट इज मिस्टर एलन मस्क। वो क्या सोचते हैं, उनकी थ्योरी क्या है एक अमीर आदमी की और एक गरीब आदमी की, राइट। जब यही चीज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है तो वो किस तरीके से उनको डायलॉग्स करते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में, वो मैं पूरा का पूरा ऑन स्क्रीन आप सब लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज आप जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं प्लीज आप उन्हें इनवाइट कीजिए। आज का जो सेशन है बहुत ही रॉकिंग, बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है आज का सेशन, राइट। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ विटर पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो सब चीजें तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन लेकिन जो डेली रूटीन की जो चीजें होती हैं वो सब भी सीखना हमें बहुत जरूरी होता है। नो डाउट आज का जो लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें वाकई में हमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा कि जहां से हम लोग अपने आप को सोचना मजबूर कर देंगे, अपने आप को सोचने में मजबूर कर देंगे कि एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, राइट, और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। आज का जो टॉपिक्स है बहुत ही सुपर डुपर टॉपिक्स हैं। सो प्लीज मैं विपुल जी के पास जाऊंगा। विपुल जी अपना जो है विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, राइट। हम लोग आइए जानते हैं कि विटर पावर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, राइट, और डेली रूटीन में हम लोग इसके साथ में किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। ओके, सो प्लीज विपुल जी, मोस्ट वेलकम सर, एंड प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके, थैंक यू मोहित, या थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। आज हमारे पास अभी 68 पार्टिसिपेंट अभी 68 हैं और बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हमारे पुराने नए साथी सभी लोगों को मैं तहे दिल से आज की सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपकी कीमती समय के लिए। राइट, मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। दोस्तों आज हम विटर पावर प्रेजेंटेशन की जो कल आपने मोहित जी के माध्यम से शानदार तरीके से देखा, आप सभी लोगों को अच्छा लगा। अब हम बात करने वाले आज की प्रेजेंटेशन के बारे में कि देखते हैं विटर पावर प्रेजेंटेशन की हमारे सबसे बेसिक पॉइंट है। जब तक ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हो तो हम आगे शानदार तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। दुनिया के अंदर दोस्तों ये ऐसी टेक्नोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं जो वाकई में माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया के अंदर बेमिसाल डिमांड क्रिएट करने वाला एक टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में इतना सा कहना चाहूंगा, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत तीन प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम, जो हवा के अंदर जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को खत्म करने का सबसे बड़ा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट्स है, इसी हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे शानदार जरिया
यहाँ पर 1 से लेकर के 300 मेगावाट तक का भी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें देखने का मौका मिलेगा। तीसरा जो फायदा है कि जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी वहां पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी खड़ा रहेगा ताकि हमारा जमीन खराब नहीं जाए, जिसके तहत हम लोग तीन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल ये डिमांड क्रिएट करता जाएगा। तो अगले 15 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगले देखते हैं कि किस तरीके से डिमांड क्रिएट करेगा और क्यों। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हवा के अंदर जिस तरीके से कार्बन का जो कण है, पॉल्यूशन है, वो किस तरीके से क्रिएट हुआ है। क्रिएट का मतलब जो फैक्ट्री से, गाड़ी से धुआं हम लोगों ने निकाला है, जिससे ओजोन परत, इंसान की बीमारियां, तमाम तरह की चीजें होती जा रही है। तो इसको खत्म करने का किसी भी गवर्नमेंट के पास में पैसा अल्टरनेट नहीं है, मगर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम सारी चीजें खत्म करने का, यानी कि पोल्यूशन खत्म करने का सबसे बड़ा यहाँ पर हमें एक रेवोल्यूशन दिखेगा यहाँ पे, जिसके तहत जहां पर भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लगाई मीटर के दायरे में ये पोल्यूशन खत्म करने का है, जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो 3 चीजें जैसे मैंने आपको बताया, पहला हवा के अंदर से पोल्यूशन खत्म करना, दूसरा हवा से बिजली पैदा करना, और तीसरा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट। ये तीनों चीज एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे, सारी चीजें एक ही जगह जब दिखेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है तुम्हारी इनोवेशन। इसकी खोज क्या हुई है, किस वजह से इनकी सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। दूसरा इनका सिद्धांत, काम करने का सिद्धांत, किस तरीके से ये काम करता है और क्यों इसके पीछे इसकी बड़ी डिमांड छुपी हुई है। तीसरा टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के कारण ये सबसे ज्यादा फेमस होने वाला है। तो मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी की। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो प्रोजेक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये दुनिया के अंदर इतना पावरफुल प्रोजेक्ट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेमिसाल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि वंडरफुल, एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है, जो हवा से बिजली पैदा करने का एक बेमिसाल ताकत इसके अंदर छुपी हुई है। वो क्या करेगा इस सिस्टम के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो जो छुपी हुई है वो है हवा। यानी कि हवा एक ऐसी चीज है जिसके बिना ना हम आप जी सकते हैं। तो उसी के माध्यम से जब एक ऊर्जा का भंडार हमें मिल जाए तो ये दुनिया के अंदर कितना डिमांड क्रिएट कर सकता है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या खूबी है जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इसकी सारी सिस्टम जो जुड़ा हुआ है, इसके बीच में ये जो पीछे वाला, जो नीचे वाला जो सर्किट है, नीचे जो बेसमेंट है, बेसमेंट के बीच में से यहाँ पर एक रॉड जैसा, एक स्टील का रॉड नुमा ये जुड़ा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात एक और है कि तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई तक हम इस टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं। बेसमेंट के अंदर क्या है, इसकी नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक स्टील का एक रॉड होता है, उसकी चारों तरफ से पंखुड़ियां जैसे ऐसे पंखी लगी हुई है, जिसके तहत यानी कि हर पार्ट के अंदर, हर स्टेप के अंदर इसकी पंखुड़ियां जो लगी हुई है, ये रोटेट का काम करता है, नहीं घूमने का काम करता है। और जिसको हम थोड़ी सी नीचे करके देखें तो आपको ये पता चल जाएगा इसका दूसरा जो फंक्शन क्या है, कि इसकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी खड़ा हुआ रहेगा इसके सपोर्ट के रूप में। तो कहने का मतलब बीच वाला पार्ट पंखुड़ियां घूमने का, और चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इस तरीके से मकान के रूप में खड़ा हुआ दिखेगा। और इनके ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हेलीपैड का सिस्टम भी रहेगा। तो यानी कि एक ही जगह पर जब रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो गया, बीच वाला पार्ट रोटेट का हुआ, और इसी की रोटेट की वजह से इनके अंदर सबसे बड़ी क्या खासियत होगी कि जैसे जितनी रफ्तार से यहाँ पर रोटेट होगा, यानी कि ये घूमता नजर आएगा, उतनी फास्ट तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता जाएगा। वैसे इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं, जिसके तहत यानी कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक भी बिजली पैदा करेगा। और ये क्या कि इस तरीके के सिस्टम पे ये बनाया गया है ताकि हवा बिल्कुल ना के बराबर चले तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होती रहेगी। इनके सपोर्ट के रूप में इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके तौर पे इनका सपोर्ट पूरी 100% इनको सपोर्ट देता रहेगा, जिसमें किसी भी तरीके से मेंटेनेंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो खूबी है, इस खूबी के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ताकत। ताकत क्या है, जो जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, और इनके कारण दूसरी जो इनका पार्ट है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, प्लस यहाँ पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा होने का। दूसरा जो इनका सिद्धांत है, दूसरा जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कि इसी टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे ये मूवमेंट करता रहेगा, घूमता रहेगा, उसी के साथ में यहाँ हवा जैसी इनके अंदर एंटर हुआ, तो हवा के अंदर आपको पता है पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन को इस टेक्नोलॉजी की बदौलत यहाँ पर इस कार्बन को चेक कर दिया जाए। तो कार्बन को चेक करने का मतलब, कार्बन यानी कि हवा के अंदर जो कार्बन है उनको अलग कर दिया गया, और वहां पर प्यूरिफाइड ऑक्सीजन वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या हुआ, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन जब बाहर निकला तो ऑटोमेटिक हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो शुद्धिकरण आ जाएगी, जो हम लोग सोच रहे हैं। ये जो खासियत जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कार्बन खत्म हुआ और यहाँ पर प्यूरिफाइड ऑक्सीजन मिला, तो ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पे इनका दूसरा जो सबसे बड़ी जो खूबी है कि हम लोग पॉल्यूशन रहित जिंदगी हम लोग यहाँ पर जी पाएंगे। तो तीसरा जो इनकी जो इनोवेशन क्या है, ऐसी चीजें ये क्यों वर्टिकल कम हवा के अंदर ये सबसे ज्यादा रोटेट करेगा। इनके अंदर 5 तरीके की वो सिस्टम लगाया गया है
जिसके तहत इनका जो पंखुड़िया है, इनकी जो इनोवेशन जो किस तरीके से सिद्धांत पे काम करता है, इनकी सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है, इनकी जो सबसे बड़ा जो मैजिक इनके पंखे के अंदर है। पंखे की जो सिस्टम, सर्किट और एंगल के हिसाब से जिस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा रोटेट करेगा। और जैसे ही हवा का यहाँ पर एक फ्लो यानी कि धारा बढ़ती जाएगी, तो वहां पर इसी कंस्ट्रक्शन, इसी धारा के तहत हवा की प्रेशर बढ़ता जाएगा और कम हवा के अंदर भी प्रेशर ज्यादा बना करके सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सुपर पावर इनोवेशन इसके अंदर छुपी हुई है, जिसके तहत यहाँ पर 3 चीजें बेमिसाल तरीके से ग्रोथ करता है। और वो क्या ग्रोथ करता है वो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का और एयर को प्यूरिफाई करने का और कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। ये 3 चीज बहुत बड़ी खूबी है, जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल ये डिमांड क्रिएट करता जा रहा है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक खूबी और भी है कि आने वाला टाइम के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर 2-3 चीजें आपको और भी देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले क्या मौका मिलेगा, अभी जैसे 3 खूबी अभी हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, और फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर और भी ऐसे बहुत सारी खूबी छुपी हुई है, जिसकी बदौलत हम लोग धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे हमारी डेवलपमेंट होता जाएगा, वैसे-वैसे इसके अंदर वो चीजें, टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी लागू होता जाएगा। अब हम बात करें कि इसको हम कहाँ-कहाँ पे लगा सकते हैं, तो लगाने का जो सिस्टम है, इनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, इनको कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ये पब्लिक एरिया, गवर्नमेंट एरिया हो और हॉस्पिटल, अलग-अलग के होटल्स हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, तो वहाँ हर स्टेज के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और उसमें किस मात्रा में उसकी ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पर लगाई जा सकती है। दूसरी, इनका जो विजुअलाइजेशन पार्ट है, ये एक आप अनुभव करिए कि इस तरीके का टेक्नोलॉजी देखने का मौका हमें इससे पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि दिन और समय ये दोनों चीज़ का डिफरेंट है। दिन और समय ये दोनों का एक मेल-जोल ये डिपेंड करता है कि समय के साथ में हर चीज़ का परिवर्तन आता है। आज पहले जो टेक्नोलॉजियाँ थी, अब धीरे-धीरे करके वो पुरानी होती जा रही है, अब धीरे-धीरे करके नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हम समय के साथ में नहीं चल सकते हैं, मगर समय कभी किसी का वेट नहीं करता है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ होता जा रहा है और नई-नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्वेंशन के रूप में धीरे-धीरे करके आती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट के अंदर एक नई चीज़ की तलाश सबको थी। तो आज हम जिसके ऊपर डिपेंड थे, वो चीज़ें हमारे पास से धीरे-धीरे करके हम लोग खत्म होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सिस्टम हमारे पास में था, जैसे पानी, कोयला, यूरेनियम, इनसे जो हम बिजली बनाते थे, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा दिन डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास में एक नया ज़माने का एक नया खजाना जो मिला वो है हवा। हवा के अंदर इतनी बेमिसाल यदि एनर्जी छुपा हुआ, इसने कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसकी छोटा-सा उदाहरण आप यहाँ पर अपने फ़ोन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये फ़ोन के जो आप जिस तरीके से आप इंटरकनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, क्या आपको वो जो कनेक्टिविटी जो वायर है, वो आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है, मगर आपको पता है कि हम फिर भी बात करते हैं। तो उसी तरीके से हवा के अंदर जो ताकत छुपी हुई है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मगर इसके अंदर इतनी ताकत है, इसका बेमिसाल जो भंडार है, जब यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो यहाँ पर आम लोगों को समझ में आ जाएगी कि हवा के अंदर पावर कितनी है। तो ये आने वाला जो नया मॉडल के जो घर होगा, जो पावर हाउस होगा और रियल एस्टेट का जो घर होगा, वो इस मॉडल के अंदर आपको देखने वाले हैं। कहीं पर आप इस शेप के अंदर देखेंगे, तो कभी इस शेप में, कभी इस शेप में, तो हर कैटेगरी का शेप यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। ये दुनिया के अंदर जो 3 जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इस तीनों पॉइंट के अंदर ये खूबियाँ एक ही जगह पर जब मिलने लग जाएगा, तो हर देश इसकी डिमांड करता रहेगा। हर देश के पीछे डिमांड करने का रीज़न ये है कि उनको ऊर्जा की भी ज़रूरत है और हवा को साफ़ करने की भी ज़रूरत है और एक ऐसी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, जो हर किसी व्यक्ति को ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर लेना पड़े। तो एक ऐसा मकान और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस स्टेशन और एयर फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम, यदि तीनों एक ही जगह मिलता जाए, तो ऑटोमेटिकली हर कोई व्यक्ति इसको डिमांड करेगा, हर कोई देश इसको डिमांड करेगा। इसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि ऐसी कोई जगह पे नहीं है कि हम किसी प्राकृतिक चीज़ के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी कंट्री में इसकी चीज़ें पाई जाती है। तो आपको पता है उसके पास में हवा है, इलेक्ट्रिसिटी भी इनको वहाँ पर पैदा की जा सकती है, तो लगाया भी यहाँ पर हर जगह पे इनको लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इनका कैलकुलेशन करके देखिए कि आज दुनिया के अंदर इसकी डिमांड क्यों इसकी क्रिएट होगी। इनका केवल आप यहाँ पर एक अमूमन लगा सकते हैं कि डिमांड क्रिएट होने के पीछे रीज़न क्या है। तो एक प्रोटोकॉल के माध्यम से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्ट काम करता है, तो इनको आप थोड़ा-सा यहाँ पर विजुअलाइज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग ये लाइव पार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ठंड कितनी ज़्यादा है और थोड़े दिन पहले हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा था। एक लाइव पार्ट के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनके चारों तरफ से जो पार्ट है, ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इस तरीके से खड़ा हुआ रहेगा और बीच में जो रॉड है, ये पंखुड़िया रॉड के रूप में ये घूमता रहेगा और जैसी ही हवा यहाँ से चलता हुआ नज़र आता है, तो ये आपको पंखा हिलता हुआ दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो भी
जितना ज्यादा रोटेट होता है उसी के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कहने का मतलब डेमो वाला प्रोटोकॉल पार्ट है, जिसके तहत आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ये सिस्टम काम करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये बैक ऑफिस का पार्ट है, जिस तरीके से हमारा बैक ऑफिस के अंदर काम होता है कि किस तरीके से इसका एक दूसरा जो पार्ट है कि इस मॉडल को किस तरीके से बनाया गया है। यदि मैं अपनी वीटर की बात करूं और जो पवन चक्की की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की मैं बात करूं, इतना सा डिफरेंस है कि जब वीटर को बनाया जा रहा था, जब इसकी टेक्नोलॉजी को तैयार किया जा रहा था, तो उस समय पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं, जो मॉडल है, उसको वहां पर उस फ्रंट को सामने रखा गया है कि ऐसा ना हो कि हम इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर दें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कम से कम 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ के बीच में इसकी लागत आ सकती है। तो ऐसा ना हो इस टेक्नोलॉजी को खड़ा तो कर दे और 2 दिन के बाद मेंटेनेंस के लिए कोई सिस्टम खड़ा हो जाए। तो इन सारी चीजों को स्ट्रक्चर देख करके तब जा करके इसके सिस्टम को बनाया गया है, ताकि किसी भी आंधी तूफान भूकंप वगैरह आने के बाद भी ये किसी तरीके से मेंटेनेंस के लिए ज्यादा इनको खर्च ना करना पड़े, और थोड़ी सी आंधी तूफान आने के बाद में ये टूट ना जाए। तो हर चीज को देख करके तब जा करके इस टेक्नोलॉजी को एक अच्छी तरीके से इसकी मॉडलिंग की गई है। तो इनकी मैं वीटर सस्टेनमेंट की मैं बात करूं, तकरीबन इनका 200% की स्टेबल सस्टेनमेंट इसके अंदर छुपा हुआ है। और जितने भी इससे पहले जो टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर है और जो भी इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये करीब 200% इसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी है। और मैं बात करूं तो किसी के अंदर 3% है, तो किसी के अंदर 10% है। तो ये सब चीजें डिफरेंट बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज्यादा, यानी कि मेंटेनेंस ना के बराबर होगी और सस्टेनमेंट बहुत करीब 200% की समथिंग होगी। तो इस टेक्नोलॉजी की मैं श्रेय जो हम लोग बात करते हैं मिस्टर डेनिस टैगलियन, ये इनका जो विजन मिशन सर का जो है बहुत बड़ा है। इनकी विजन मिशन की मैं बात करूं, इनका विजन के तौर पे इनका जो सपना है पूरी दुनिया के अंदर कि कम से कम 80% इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है इसी सिस्टम के बदौलत हम उसको पूर्ति करने वाले हैं। इनका विजन के तौर पे ये मिशन लेकर के ये लोग चले हैं। और दूसरे इनका जो मिशन है, मिशन इनका ये है कि पूरी दुनिया से पॉल्यूशन कैसे खत्म किया जाए। तो आप समझ सकते हैं जिस इंसान का सपना ही, जिसका विजन मिशन इस तरह के नेचर के साथ में जुड़ा हुआ हो और केवल अपने लिए ना हो करके पूरी दुनिया के लिए ऐसा विजन मिशन बनाते हो, वो अपने आप में कितना बड़ा इंसान, कितना विजुअलाइज वाला इंसान हो सकता है। ये चीजें बहुत कल्पना की चीज है। मगर अब मैं बात करूंगा कि इस वीटर टेक्नोलॉजी की, वीटर ऑलरेडी एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है और इनकी जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 11 पार्ट इस टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी पैटेंट है। और पैटेंट के साथ में पूरी दुनिया के अंदर पैटेंट की फाइल भी लगा रखा है, जिसके अंदर जिस कंट्री के अंदर हमारे पैटेंट मिलती जा रही है, सारी चीज हमारे मेल के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता जाता है। और बाकी जो जहां पर हमारी यहाँ पर प्रोसेस में है पैटेंट का, तो वो चीजें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ पर कौन सी कंट्री में हमें पैटेंट मिल चुका है और किस कंट्री में मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग इस सिस्टम के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे हम लोग को-ओनर है। को-ओनर का मतलब शह मालिक है, और शह मालिक का मतलब होता है कि हम सब एक बराबर, सबके बराबर एक इस सिस्टम के अंदर हम बिल्कुल कंटिन्यू हिस्सेदार बिल्कुल बराबर के हैं। बराबर का मतलब यहाँ डिफरेंस केवल इतना सा है कि कोई आदमी, ये प्री आईपीओ शेयर है। प्री आईपीओ शेयर का मतलब हम लोग किसी भी लिस्टिंग से पहले इसको बाय कर रहे हैं, तो हम लोग ये इनिशियल क्राउड फंडिंग इसको कह सकते हो, इनिशियल क्राउड फंडिंग का सिस्टम हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी हम लोग यहाँ लोगों से निवेश करवा रहे हैं, हम लोग जो निवेश कर रहे हैं, तो हम लोग प्री आईपीओ बुक कर रहे हैं। तो प्री आईपीओ से क्या फायदा होगा कि हमारे 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, एक तो 60% और 40% का। तो 60% का मतलब जो पैसा हम लोग यहाँ क्राउड फंडिंग के तौर पे इनिशियल जो क्राउड फंडिंग सिस्टम से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा 60% पैसा हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर लगा जाता है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर लगने से जो भी वहाँ प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को आपके पास में, जिसके पास में जितना यहाँ प्री आईपीओ शेयर है, तो यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। तो शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब ये लाइफ टाइम के लिए आपके एक हिस्सेदारी वाला काम हो गया, जिसके तौर पे आप जिंदगी भर यहाँ शेयरिंग प्रॉफिट ले पाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि शेयरिंग प्रॉफिट सभी लोगों के लिए नहीं है। टोटल हमारे पास में 314 बिलियन टोटल शेयर है, प्री आईपीओ शेयर है, और उसमें से ओनली फॉर 10%, 10% ही केवल हम लोग को ओनर बन सकते हैं, बाकी में को ओनर हम लोग नहीं बन सकते हैं। तो अभी हम लोग जो जिस पायदान में खड़े हैं वो को ओनर के पायदान में खड़े हैं, तो कौन शह मालिक के पायदान में। ये सभी लोग मालिकाना हक, जहां जहां भी हमारी टेक्नोलॉजी रखी जाएगी वहां से हमें इसका प्रॉफिट मिलता जाएगा मालिकाना हक के रूप में। इसके बाद में बाकी जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर डिविडेंड फंड का प्रोसीजर है। डिविडेंड फंड प्रोसीजर जो है वो लिस्टिंग के बाद का है। जब ये लिस्टिंग हो जाएगा, जो प्रॉफिट पूरे वर्ल्ड से कहीं पर भी टेक्नोलॉजी से जो गेन होगा, उसके बाद जिन लोगों ने इसके शेयर ले रखा है, तो उनको डिविडेंड फंड वहां प्रॉफिट के बाद में यहाँ से दी जाएगी। तो इस तरीके से इनका सिस्टम चलता रहेगा। और मैं डिमांड की बात करूं
पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल डिमांड इस सिस्टम के मतलब ऊर्जा का जमाना है। और ऊर्जा की आने की बात क्यों कर रहा हूँ, आप जो भी चीजें मार्केट के अंदर देख रहे हैं वो सब हमारे घर के अंदर इक्विपमेंट आप उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। उसके बिना कोई भी चीजें हम लोग यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं, बहुत पुराना जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब अभी जो जिंदगी हम लोग चल रहा है, तो आने वाला टाइम का जो जिंदगी है वो हमारी ऊर्जा का साथ में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, जो अमेरिका की सर्वे के हिसाब से जो देखा गया है कि 2027 से लेकर के 30 तक तकरीबन अभी जो ऊर्जा की खपत मार्केट के अंदर है, तो जस्ट इनके 2027 से 30 के बीच में इसका दुगना हम लोग ऊर्जा इनकी खपत होने वाली है। इसकी जीता जाता उदाहरण मैं आपको इतना सा कहूंगा, यदि इलेक्ट्रिसिटी के गाड़ी के बारे में आपको थोड़ी बहुत मार्केट से नॉलेज ले पा रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा जब इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी मार्केट में आ चुकी है, तो इस क्षेत्र में ऊर्जा की कितनी बड़ी डिमांड होगी। इसका मतलब क्या, डीजल पेट्रोल के हम डिमांड वहां से हट जाएंगे, तो डीजल पेट्रोल की सारा प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा, पूरा इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आएगा। तो हमारे पास में यदि बनाने का जरिया नहीं हो, तो हम लोग इसको तैयार कहाँ से करेंगे। सोलर सिस्टम ओनली रात को काम नहीं करता है, केवल दिन में काम करता है। तो मुझे बताइए, जब इतनी बड़ी पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़े कंजप्शन गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी की होगी, तो हम लोग खाली सोलर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, और तमाम तरह की चीजें तो हम अभी भी नहीं कर पा रहे। तो मेरे कहने का मतलब, अभी हमारे पास में एक ऐसी खजाना हाथ में है जो रात दिन 24 घंटे यहाँ से बिजली पैदा कर सकता है, और इसकी डिमांड कितनी क्रिएट कर सकती है, इसका होमवर्क आप यदि ऑनलाइन बैठ करके इसका होमवर्क करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के अंदर ये कितना बड़ा डिमांड क्रिएट करेगा। जिस तरीके से मार्केट के अंदर जिन लोगों ने डिमांड क्रिएट किया है, उसको थोड़ी उठा करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें 2-3 चीजें नजर आती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, एप्पल है, उसके बाद तुम्हारी गूगल है, उसके बाद तुम्हारी एमआरएफ के टायर है, और बहुत सारी चीजें जिन जिन लोगों ने यहाँ से 10 साल 15 साल पहले टेक्नोलॉजी के अंदर आपने निवेश किया था, आज उनसे जाके पूछ के देखिए कि उनके निवेश का जो परसेंटेज है वो कितना गुना बढ़ चुका है, कई हजार गुना उसका पैसा बढ़ चुका है। जबकि हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, मात्र 10 साल में अपनी पैसे को दुगना करते हैं, मगर जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा निवेश किया है, आज उनका पैसा दुगना नहीं, कई हजार गुना पैसा उनका हो चुका है इस 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 1,000 रुपए का निवेश, 1,000 रुपए का निवेश आपका यहाँ पर 3 करोड़ रुपए दे सकता है? क्या कभी किसी ने सोचा था 10,000 रुपए का निवेश यहाँ पर 4.5 करोड़ रुपए दे सकता है? ये कल्पना वही भी पॉसिबल है यदि किसी टेक्नोलॉजी के अंदर सही जगह पे राइट टाइम में राइट डिसीजन के साथ में आपने निवेश कर दिया, तो आपके समय के साथ में वो 10,000 रुपए 4.5 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। यदि ये मैनिपुलेट आप अपने आप से करिए, आप अपने आप ही कैलकुलेशन करके देखिए दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया दुगना करने में विश्वास नहीं करती है। अभी आज के जमाना लोगों को फास्ट पैसा चाहिए, तो फास्ट पैसा कहीं पर भी नहीं है। यदि आप 10 साल में पैसे को दुगने करने लग जाएंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी के अंदर केवल 5 बार ही रोटेशन कर पाएंगे आप, पैसे को दुगना करते करते। मगर टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपने निवेश कर दिया, तो ये मान के चले कि आपके 10 साल के अंदर पूरी जिंदगी में 10 पीढ़ी जिंदगी आप जी करके जा सकते हैं, इतना पैसा आप कमा सकते हैं। ये है टेक्नोलॉजी की ताकत। और यदि आप इन चीजों को विश्वास नहीं करते हैं, तो पुरानी ढर्रे में यदि आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो वही जिंदगी जीते रहिए, जैसे बैंक वाला, पोस्ट ऑफिस वाला जो जिंदगी हम लोग जीते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है, टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये देखना जरूरी है किस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट के अंदर क्रिएट होने वाला है। यदि डिमांड वाला टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि आपने खरीद तो लिया, मगर उसकी डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है, तो दोस्तों वो चीजें काम नहीं करेगा। मार्केट के साथ में आपको वो चलना पड़ेगा समय के साथ में किस चीज की डिमांड है। ये है डिमांड का सब्जेक्ट। और मैं समय किसी का वेट नहीं करेगा, समय ना आपसे पूछेगा ना मेरे से पूछेगा, समय के साथ सब निकल जाएगा। ट्विटर में आज हम सभी लोगों के साथ 95% अभी मीटिंग कर रहे हैं, मगर हो सकता है कि यहाँ पर 10% लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आ रही है और बाकी लोगों को समझ में नहीं आए। मगर मैं इतना सा जरूर कहूंगा, समय किसी का वेट नहीं करेगा। इसी 95% लोगों को यहाँ से 5 साल के बाद में दोबारा करके इंडिकेट करेगा कि हम एक जूम मीटिंग में बैठे थे और विपुल जी इस तरह से मीटिंग दे रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह से टेक्नोलॉजी बदलाव आ सकता है, मगर हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज हम केवल हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और हम लोगों ने किसी की बातों में आकर के चंद रुपए के चक्कर में हम लोग इसको हमने हाथ से निकाल दिया। आज उस शेयर की कीमत, यहाँ पर एक शेयर की कीमत है मात्र $300। तब आपके समझ में आएगी कितने बड़े लॉस का मैंने नुकसान कर लिया। यदि आपके पास में 1 लाख शेयर पड़ा हुआ है और मानो $300 एक शेयर की कीमत है, तो आप कैलकुलेशन करके देखिए, $300 इंटू 1 लाख, इसका मतलब कई अरब रुपए का नुकसान आप कर चुके हैं। इसका कैलकुलेशन कौन करेगा? जिस दिन वो लॉस खाएगा उस दिन कैलकुलेशन करेगा। ये दोस्तों मेरे सामने कई बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। मगर बात यहाँ तक आती है कि अब डिमांड के ऊपर आप कैलकुलेशन खुद का भी करें, क्योंकि पोर्टफोलियो का जमाना है और टाइम का सदुपयोग करने का जमाना है। यदि आज के जमाने में आपको फास्ट तरीके से कुछ करना है, अमीर बनना है या पैसा कमाना है, बच्चों का नाम कमाना है, फ्यूचर समझना है, तो दोस्तों आज के दिन में आपको टेक्नोलॉजी के साथ में जिंदगी जीना ही पड़ेगा। यदि नहीं जीते हैं तो किसी का वेट नहीं करेगा, कोई से बार बार आपको अप्रोच नहीं करेगा, मन नुकसान अपना खुद का होगा।
इसी के साथ में हम लोग शतक लगा चुके हैं और 100 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में अभी अवेलेबल है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात को बहुत गहराई तरीके से सुना, देखा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बातों को इतनी तसल्लीपूर्वक इनको सुना आपने। तो मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा और बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारी आज वंडरफुल इन्फॉर्मेशन मोहित जी देने वाले हैं, तो प्लीज मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज मोहित जी, एंड प्लीज। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। राइट, और अभी हम लोग 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। यस प्लीज, इसको अभी भी आप अगर इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अब जो बचे हुए जो भी 20-25 मिनट है वो बहुत शानदार होने वाला है। ओके, और मैं विपुल जी को अपना सपोर्टिंग हैंड बनाऊंगा। मेरी आवाज अगर कहीं पर भी ब्रेक होती है, नहीं आती है, तो विपुल जी मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है विपुल जी? यस राइट। वेरी गुड सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 2 टॉपिक्स जो आज के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार टॉपिक्स हैं। राइट, वो टॉपिक्स क्या है बॉस? वो टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आपको। पहला टॉपिक है जिसमें कि लेजेंड्स मेक प्लेसेस पावरफुल। राइट, और इसके पीछे की जो लाइन है वो बता देता हूँ आपको। इसके पीछे की लाइन है जो अब तक जो हम सुनते आए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, एग्जाम्पल के साथ में भी आपको मैं सेट करके दूंगा। ओके, इसके पीछे की लाइन ये है कि मोस्ट पावरफुल पीपल्स मेक पावरफुल प्लेसेस, बट इट्स प्रूवन रॉन्ग। लेजेंड्स मेक प्लेसेस पावरफुल। ओके, अब मैं इसको बता देता हूँ। हम लोगों के एक जहन में एक बात आती है हमेशा, वो ये कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटीज होती हैं, जो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, वही पावरफुल प्लेसेस का निर्माण करते हैं, वही पावरफुल टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस का निर्माण करते हैं। ओके, लेकिन ये सब गलत है। ओके, लेकिन ये सब गलत है। दूसरी ओर सही क्या है वो देखते हैं। दूसरी ओर सही ये है कि लेजेंड्स मेक द प्लेसेस पावरफुल। जो लेजेंड्स होते हैं, जिनकी लीडरशिप में वो क्वालिटी होती है, जो एक अपने आप में एक लेजेंड की तरह बनते हैं, और वो उस स्थान को, उस वस्तु विशेष को, उसको पावरफुल बनाने में दमखम रखते हैं। ओके, अब दो पर्सनालिटीज की बात करूंगा मैं यहाँ पर। राइट, हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन जो फैक्ट है उसी की बात करेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग द मोस्ट पावरफुल पीपल। राइट, द मोस्ट पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। राइट, ध्यान से सुनना बॉस, अब मजा आएगा, बहुत जबरदस्त वाला। ओके, जिसको बात पहुंच जाए, समझ में आ जाए, वो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, द मोस्ट पावरफुल पीपल, मैं स्टार्ट करता हूँ। नेहरू, इंदिरा गांधी, राइट, राजीव गांधी, एंड देन फाइनली राहुल गांधी। राइट, ये जो है, ये हिंदुस्तान के मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, मोस्ट पावरफुल पीपल्स हैं। राइट, इन्होंने अब तक जो प्लेसेस हैं, जो जगह है, स्थान है, विशेष है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजीज है, राइट, इसके अंदर इन्होंने बहुत ही पावरफुली परफॉर्म किया। राइट, ये तो समझ में आ गया। जिनको चीजें विरासत में मिलती हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर गलत हो जाती है। राइट, ये जो चीज है ये गलत प्रूफ होती है 2021 के अंदर, और ऐसा नहीं है कि 2021 के अंदर ही होती है। ये जब जब समय को मौका मिलता है, ये इस चीज को हर बार गलत साबित कर देता है। ओके, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गलत साबित करने की क्षमता वो आप में और हम सब में इक्वली है। राइट, बस शर्त है कि हम लोग किसी चीज को कितने विजनरी टाइप से हम लोग उसको सोच सकते हैं। अब दूसरी तरफ उठा के देख लेते हैं बॉस, जिसके आगे पीछे का खानदान का कोई पॉलिटिक्स करियर नहीं है। राइट, दैट इज मिस्टर मोदी, लेजेंड। अब दूसरी लाइन जो बोल रहा हूं मैं, लेजेंड मेक प्लेसेस पावरफुल। अभी आज की ही रिपोर्ट है बॉस, आज की ही रिपोर्ट है, दुनिया का टॉप मोस्ट लीडर वो नरेंद्र मोदी है। राइट, वाइडन को बीट किया। राइट, और एक जो यूके का है, उसका नाम भूल गया मैं। राइट, इन दोनों को बीट करके नंबर 1 पे आए। राइट, जिसकी फैमिली के अंदर कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं था, कोई भी पॉलिटिक्स से लेके कुछ नहीं था। ओके, सिर्फ एक आम इंसान जैसे कि आप और हम सब लोग हैं, लेकिन उनका जो मिशन और विजन था, राइट, वो बिल्कुल डिफरेंट था। राइट, तो इसीलिए कहा गया है दूसरी लाइन के अंदर कि लेजेंड्स मेक प्लेसेस पावरफुल। राइट, वो हर स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, टेक्नोलॉजीज, राइट, जिसको भी बोलोगे वो हर चीज को पावरफुली क्रिएट करते चले जाते हैं। ओके, तो ये बात जिसको समझ में आई वो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। किसी को नहीं आई? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
थम्स अप करना है, बस थम्स अप करना है, हैंड रेज नहीं करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब जो मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ ना, हम लोग बोलते हैं, हर बार सुनते हैं, हर बार ऐसा सिर्फ एक पर्सन को समझ में आया है 111 लोगों में से बस, जो अभी मैंने लास्ट वाली बात कही है। ओके सुरेश जी, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो अब एक बात मैं बोलूंगा, वो बात क्या है कि यार एक गरीब हमेशा गरीब रहता है, एक अमीर हमेशा अमीर बनता है, राइट। ये भी कुछ उसी तरीके से चीजें हैं, लेकिन इसको मैं अब लाइव प्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। इसको मैं लाइव प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये मेरे पास में कहीं पर आया था तो मुझे लगा कि इस चीज को आपके साथ शेयर किया जाए। ऑलराइट, तो ऐसा क्या होता है, ओके। एक लाइन है, उस लाइन को मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैंने सभी ग्रुप्स के अंदर वाली लाइंस भी मैंने सभी को सेंड किया था। वो लाइन है, वेल्थ इज प्रिमरली द एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ, राइट। संपत्ति जो होती है वो ऐसी प्राथमिक चीज होती है जिसमें खुद के अंदर एबिलिटी होती है कि वो खुद से वेल्थ को क्रिएट कर पाए। ओके, ये इसका शीर्षक है। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। ओके, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा वो जो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊँ, ओके, जिससे कि हम सब लोगों को समझने में आसानी होगी। तो प्लीज, अब लास्ट वाला सेशन जिन्होंने मिस किया था, लास्ट वाला सेशन का मतलब अभी जो मैंने लास्ट वाली बात बोली थी एक टॉपिक के ऊपर, वो अगर नहीं समझ में आई हो, ओके, तो प्लीज इस वाली बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आई तो ये वाली चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, एक्चुअल में अमीर आदमी कौन है, ओके, सुनना चाहेंगे कौन है? ओके, इसमें मैं बताना चाहूंगा, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस, राइट, परफेक्ट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें मैं बताना चाहूंगा, देखो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, छोटा सा हिंट देता हूँ। अभी हमने रिसेंटली कुछ ईयर्स में कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, राइट, हमने ऐसे भी वो पर्सनालिटीज देखी थी वहां पे निकल के आए थे जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपए जीते, बट ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द मनी, राइट, वो 5 साल बाद फिर से गरीब हो गए। तो जिसके पास लॉटरी लग जाए, कौन बनेगा करोड़पति, से 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, 20 करोड़ आ जाए, तो ऐसा आदमी अमीर कहलाएगा या गरीब कहलाएगा? प्लीज कोई भी हैंड रेज, एक मिनट, अभी मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा। जिसको भी क्वेश्चन समझ में आए प्लीज एक बार हैंड रेज करके मैं मौका दूंगा कि जिसको भी एक ऐसा पर्सन जो लक बाई चांस जाके, राइट, बाई लॉटरी से, जुए से, सट्टे से, टिकट से, कहीं से भी उसको अगर 5-10 करोड़ रुपए, 20 करोड़, 50 करोड़ बोलता हूं मैं, राइट, वो मिल जाए उसको, तो ऐसा आदमी अमीर कहलाएगा या एक गरीब आदमी पैसे वाला कहलाएगा? ठीक है, एक बार जान लेते हैं। सुरेश प्रसाद रांची से हैं, ओके। सुरेश जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अब जो सेशन होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला, प्लीज लास्ट तक रुके रहिएगा। यस सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है? अशोक देसाई जी, मोस्ट वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अशोक जी वेलकम। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, यस प्लीज। हाँ सर, वो जो आदमी लॉटरी से अमीर बनता है, वो नहीं है अमीर। जो आदमी है ना, वो अपना प्लान, अपना स्ट्रेटजी, अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया से जो बनता है, वही सच्ची रिच पर्सन है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, यही है इसी चीज को। हाँ, हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि एक गरीब आदमी के पास में इतना धन आ गया, लेकिन वो अमीर नहीं बनेगा फिर भी, राइट, क्योंकि उसके पास में वो स्ट्रेटजी नहीं है, जबकि उसको पता है कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। वो पैसा ही पहली प्राथमिक चीज है जिससे और अधिक संपत्ति बनाई जा सकती है, राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। राकेश कुमार जी, विनय कोहली जी एंड सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। समय को ध्यान में रखते हुए आगे की चीजों को अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, राइट। एलन मस्क का कन्वर्सेशन है रिपोर्टर से, और वो कन्वर्सेशन मैं आपके साथ में लाइव प्रेजेंट कर रहा हूँ। विपुल जी प्लीज मेरी स्क्रीन अगर शेयर, एक सेकंड, किसी का चैट है, पुअर, एग्जैक्टली सर, पुअर ही कहलाएगा वो, गुड, वेट फॉर अ सेकंड। ऑल राइट, फंटास्टिक फंटास्टिक। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस, राइट, ओके ओके, ठीक है, और मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होगी, ठीक है सर? ओके, ओके, परफेक्ट। तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि भैया ये विटर के अंदर अमीरी गरीबी, एलन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अल्टीमेटली बॉस हम भी उसी रास्ते पर ही चल रहे हैं, राइट। हम भी उन्हीं की तरह सोच रहे हैं, हम भी विजनरी लीडर की तरह
सोच रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि भैया 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, 30 में सर $300 क्या $3000 भी इसका शेयर हो सकता है। ओके, तो ये इसके प्राइमरी स्टेप्स हैं जो हम इतना आगे जाके सोच पा रहे हैं। ओके, तो इसको मैं अभी हिंदी में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो हम लोग सारी की सारी चीजों को हिंदी में देखेंगे। राइट, यहाँ पर एक रिपोर्टर ने एलन मस्क से पूछा कि आप अपनी बेटी की शादी किसी गरीब से करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने क्या आंसर दिया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। राइट, और जिसको भी समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं सर, जैसे हैं वैसे तो है ही ना सर, कुछ भी चेंज क्यों करें। ऑलराइट, विपुल जी ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओहो परफेक्ट। वेरी गुड, तो ध्यान से सुनिएगा बॉस, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आया तो बताना। एलन मस्क बताते हैं कि उनकी बेटी एक गरीब आदमी से शादी क्यों नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिएगा बॉस, बहुत मजेदार स्टोरी है। स्टोरी क्या है, बिल्कुल लाइव कन्वर्सेशन था रिपोर्टर और एलन मस्क के साथ में, जो उन्होंने उस तथ्य को बताया, उस एग्जाम्पल के साथ में उसको प्रेजेंट किया। ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा। कुछ साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश और वित्त पर एक सम्मेलन हुआ था। ओके, वक्ता मतलब जो भी वहाँ पे एंकर्स वगैरह होते हैं। राइट, वक्ताओं में से एक एलन मस्क थे और सवाल जवाब सत्र के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया था जिसे सुनकर सभी हंस पड़े। अगर वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, यह स्वीकार कर सकता है कि उसकी बेटी एक गरीब या मामूली आदमी से शादी करती है? राइट, उनका जवाब हर किसी में कुछ ना कुछ बदल सकता है। राइट, उनका जो जवाब था वो किस तरीके से चीजों को बदल सकता है वो सुनिएगा। ओके, एलन मस्क, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि धन का मतलब मोटा बैंक खाता होना नहीं होता। इसकी अभी हमने बात करी, किसी का लॉटरी से बैंक बैलेंस बढ़ जाना, किसी का कौन बनेगा करोड़पति से बैंक बैलेंस बढ़ जाना। राइट, तो वो मतलब क्या कहते हैं भैया, धन का मतलब जो होता है वो मोटा बैंक खाता नहीं होने से मतलब है। ओके, धन का मुख्य रूप, धन का जो है मुख्य रूप से धन बनाने की क्षमता, मतलब उस धन से हमारे पास जो धन आया है, जो वेल्थ आई है, जो संपत्ति आई है, उससे हम और कितना अपना वेल्थ को क्रिएट कर पाते हैं। ओके, ये इसका शीर्षक है जो ये जो लाइन बोली है। ओके, धन मुख्य रूप से धन बनाने की क्षमता है। उदाहरण एग्जांपल देते हैं कि कोई है जो लॉटरी या जुआ जीतता है, अगर वह 100 करोड़ जीत भी जाए तो भी अमीर आदमी नहीं होगा, अमीर आदमी नहीं है, वह एक गरीब आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है। तो बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस यस राइट परफेक्ट। यस, ध्यान से सुनिएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो लॉटरी या जुआ जीतता है, अगर वह 100 करोड़ जीत भी जाए तो भी अमीर आदमी नहीं है, वह एक गरीब आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। यही कारण है कि 90% लॉटरी वाले करोड़पति 5 साल बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। ठीक है विपुल जी, ओके ओके, आगे चलते हैं। आपके पास अमीर लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर एकदम से ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल पलट जाएगी। ओके, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। अब अमीर आदमी किसको बोला गया वो सुनिएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण, अधिकांश उद्यमी मतलब जो इनोवेटिव होते हैं, राइट, जो कुछ ना कुछ हमेशा नया सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, राइट, ऐसे लोग, राइट, वे पहले से ही धन की राह पर हैं, भले ही उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वे अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित कर रहे हैं और वह है धन। राइट, जो मुझे समझ में आता है बॉस इस लाइन से, वो ये समझ में आता है कि आप और हम सब लोग जो मिलके कर रहे हैं ना, वो हम लोग इसी श्रेणी में, चाहे भले आज हमारे पास में पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग उस चीज को सोच पा रहे हैं, राइट, तो हम लोग इस श्रेणी में आते हैं बॉस। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं। अमीर और गरीब कैसे अलग होता है बॉस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीर एंड गरीब? वो दोनों अलग कैसे होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। विपुल जी, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको सुनिएगा प्लीज। सीधे शब्दों में, अमीर आदमी अमीर बनने के लिए मर सकता है, जबकि गरीब आदमी अमीर बनने के लिए मार सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यदि आप, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आप एक युवा व्यक्ति को देखते हैं जो नई चीजें सीखने के लिए प्रशिक्षित करने का फैसला करता है, जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो जान लीजिए कि वह एक अमीर आदमी है, जैसे कि आप और हम लोग भी यही कर रहे हैं ना बस। ओके, आगे चलते हैं। यदि आप एक युवा व्यक्ति को देखते हैं जो सोचता है कि समस्या राज्य है, राइट, और जो सोचता है कि अमीर सभी चोर हैं, राइट, अमीर सभी चोर हैं। इंडिया के जो लेफ्टिस्ट हैं, अपोजिशंस वाले हैं, वो यही बोलते हैं, अडानी अंबानी सब चोर हैं। ओके,
और लगातार आलोचनाएं करते रहते हैं उनकी, राइट, लगातार आलोचनाएं करते रहते हैं। तो जान ले कि वह एक गरीब आदमी है। ओके, जो आदमी हमेशा दिन रात अमीरों को कोसता रहता है, राइट, अरे यार उसने क्या किया, उसके पास तो ये सब है वो सब है, उसको करना ही क्या पड़ता है, उसको कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ उसके पास अपने आप आ रहा है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट। देखो सोच वो भी रहा है, लेकिन वो सोच किस तरीके से रहा है, दोनों की सोच में कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट। आगे चलते हैं। अमीरों को यकीन है कि उन्हें उड़ान भरने के लिए सिर्फ जानकारी और प्रशिक्षण की जरूरत है। गरीब सोचते हैं कि दूसरों को उन्हें उड़ान भरने के लिए पैसे देने चाहिए, राइट। भैया गरीब आदमी सोचता है कि भैया मुझे भी अगर उड़ान भरनी है ना, तो मुझे अमीर आदमी मुझे पैसा देगा। ओके, आगे चलते हैं। अंत में जब मैं कहता हूं कि मेरी बेटी किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करेगी, तो मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आदमी में धन पैदा करने की क्षमता की बात कर रहा हूं। ओके, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन अधिकांश अपराधी गरीब लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अधिकांश अपराधी गरीब लोग होते हैं। जब वे पैसे के सामने होते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वे लूटते हैं, चोरी करते हैं आदि। उनके लिए यह कृपा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे खुद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ओके, जैसे अब सुनो, एक लाइव एग्जांपल उन्होंने दिया। अब ये लाइव एग्जांपल जिसको समझ में आ जाएगा, वो पूरी की पूरी स्टोरी उनको समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, एक दिन एक बैंक के गार्ड को पैसे से भरा बैग मिला। वह बैग लेकर बैंक मैनेजर को देने चला गया। ऑलराइट, लोग इस आदमी को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन असल में यह आदमी सिर्फ एक अमीर आदमी था जिसके पास पैसे नहीं थे। ओके, एक साल बाद बैंक ने उन्हें एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी की पेशकश की। 3 साल बाद वह एक ग्राहक प्रबंधक थे, मतलब कि कस्टमर मैनेजर जो होता है वो बन गए 3 साल बाद। और 10 साल बाद वह इस बैंक के रीजनल मैनेजर का प्रबंधन कर रहे थे, मतलब एज ए रीजनल मैनेजर मैनेजमेंट कर रहे थे। वे सैकड़ों कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं और उनका वार्षिक बोनस उस राशि से भी अधिक है जो उनके पास हो सकता था, जो चोरी से हो गया था, मतलब कि जो उनको वो बैग मिला था। ओके, धन सबसे पहले मन की एक अवस्था है, राइट, धन सबसे पहले मन की एक अवस्था है। तो आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये आपकी मनोदशा पर डिपेंड करता है कि भैया किसी को कोसने से अच्छा यार कुछ हम लोग कुछ नया ही इन्वेंट कर लें, कुछ नया ही इनोवेटिव से कुछ प्लान कर लें, राइट, जहां से हम अपनी लाइफ को संवार सके। सोचते सब है, राइट, अमीर गरीब हर एक आदमी कुछ ना कुछ सोचता है बस, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सोच क्या रहा है। ओके, तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर जिसको इसको समझ में आया, या सभी लोग मुरारी बाबू की कहानी सुनने के लिए आ गए। विपुल जी प्लीज। ओके, थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सर। राइट, थैंक यू भाई। आपकी जो वाकई में जो एग्जांपल आपने क्रिएट की है, जो बताई आपने, तो ये बात से बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि जिन लोगों को वीटर की जो बार बार जो प्रोजेक्ट हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, राइट, इस पोर्टफोलियो के अंदर दो मैनेजमेंट आपको शानदार तरीके से इंगित करवाते हैं हम लोग। सबसे पहले यही पॉइंट, क्योंकि मैं हर बार लोगों को कहता भी हूँ, और मेरे साथ में जो भी लोग बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है, इस बात को मैं बार बार इंडिकेट करता हूँ। यदि आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए फ्री में, राइट, या 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो उस पैसे को आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? तो कुछ लोगों का मानना था कि मेरे साथी हैं, मैंने उसको ये सवाल किया था कि 1 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ रुपए दे दिए तो आप क्या करेंगे? तो उनका सवाल था, मैं गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा और अलग अलग जगह पे निवेश करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो फिर मैंने बोला कि वो पैसा तो आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपने वो पैसे का फिर जो रियल में जो पैसा काम करना चाहिए उसको अपने काम पे लगाए क्यों नहीं? फिर वो पैसा वर्किंग कैसे करेगा? तो पैसा तो आपके बाद में हो सकता है कि 5 साल के बाद में पूरा के पूरा खत्म हो जाए, या आपको बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जीने का तरीका दे दे, या जिंदगी बर्बाद भी कर दे, ये भी तो हो सकता है। तो उनका जवाब था बिल्कुल राइट। तो वो तो सीधा सा मैंने उसके पॉइंट किया था कि इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को इंगित करके यदि आपने थोड़ी सी दिमाग अपने अंदर लगा दिया होता, तो शायद ये पैसा आपका दौड़ना शुरू कर देता। बोले वो कैसे? बोले कि आपके पास में नॉलेज नहीं है, राइट, आपके पास में नॉलेज नहीं है, 5 करोड़ रुपए आपके पास आ गया है, यदि एक बढ़िया बिजनेसमैन के पास में ये पैसा आता, इस पैसे को वो क्या करता? तो मैंने उसको पॉइंट बताया कि इस बिजनेसमैन के पीछे यदि पैसा जाता, तो सबसे पहले वहां पर एक ऐसा लड़के को पकड़ता, या ऐसी कोई फाइनेंशियर को पकड़ता जिनके पास में इस पैसे को मैनेज करने के लिए, हो सकता है कि आपके पास में नॉलेज नहीं हो, तो सबसे पहले वो पैसे को दौड़ाने के लिए वो एक नॉलेज वाला लड़का हायर करता। 5 करोड़ को चलाने के लिए यदि अच्छी तरीके से लड़कों को यदि अच्छी तरीके से सैलरी देना भी पड़े, तो आप सैलरी भी देते,
मगर उस पैसे के बदौलत जिस लड़के ने 5 साल की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में उनको पैसा कहाँ पे मैनेज करना है, कहाँ पे लगाना, तो आपके पास यदि नॉलेज ना भी हो तो भी आप उनको सैलरी दे करके उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते थे। मगर बिना नॉलेज के आपने काम किया तो आपके पैसा सारा तितर-बितर हो गए और आप बर्बाद भी हो गए। तो कहने का मतलब लाइफ के अंदर 2 पार्ट है। यानी कि आज सुबह भी मैंने एक पॉइंट भेजा था आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि जिंदगी में यदि आपको पैसा वाकई में कमाना है तो पैसे को सबसे पहले करोड़ रुपए की जगह पे लाख रुपए को मैनेज करना सीखिए। यानी कि करोड़ रुपए यदि आ गए, जब तक आपको लाख रुपए को संभालना नहीं आ रहा है तो करोड़ रुपए कैसे संभालें? तो कहने का मतलब यदि लाख रुपए को संभालने से पहले 1000 को समझने की कोशिश करें। 1000 का मतलब 1000 भी जब डेली कमाते हैं तो उसको 3-4 भागों में कैसे-कैसे वितरण करना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। जब तक इसकी फार्मूला कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं बैठाएँगे आप, तो आप अमीर की श्रेणी में कभी भी आप स्टेबल पैसे की जो बैलेंसिंग नहीं कर सकते हैं। कभी आपने खर्च ज़्यादा कर दिया, कभी बचत ज़्यादा कर दी, आपने घर के लिए पैसा बचाया नहीं और बाकी चीज़ों को काम पे लगा दिया। तो कहने का मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस, एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला के तहत जब तक मैनेज नहीं करेंगे, तब तक पैसा आपका साथ नहीं देगा। तो आज मेरा जो मीटिंग है, हम लोग जो मीटिंग डेली के डेली देते हैं, ये केवल लोगों को जोड़ने-जाड़ने का बिज़नेस का धंधा नहीं है ये। ये टोटल के टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और आपकी पोर्टफोलियो मजबूत कैसे हो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पोर्टफोलियो कैसे जनरेट की जाए और पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग पावर कितनी है। तो ये 5 चीज़ें जो कहीं पर भी किसी भी नेटवर्किंग के अंदर आपको सिखाई नहीं जाती है, मगर हम आपको बिना नेटवर्किंग के हम एक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर दुनिया के अंदर कैसे बेमिसाल आप अमीर बन सकते हैं। यदि जूम मीटिंग में जो भी लोग यहाँ बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ काफ़ी लोग इस इंडिकेशन के माध्यम से यदि चले, तो लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग, आज हम लोग 103 लोग हैं, तो कल यहाँ पर 1003 भी होंगे और 1003 लोग यदि ऐसे 1003 सभी लोग गाइड करने लग गए, तो हिंदुस्तान के अंदर ये तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम के बदौलत इस एजुकेशन के तौर पे 10,000 लोगों की एक पोर्टफोलियो वाले एजुकेशन के तहत उन लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया है। ये हमें बहुत खुशी की बात होगी, मगर हम मिले हैं टेक्नोलॉजी की बदौलत। टेक्नोलॉजी हमें सब कुछ दे सकती है, यदि इनके बारे में हम सही तरीके से जानने की कोशिश करें। तो पावरफुल प्रोजेक्ट के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है और वेलकम मैं दोबारा करके फिर बताना चाहूँगा, इस कीमती समय को किसी भी कंडीशन में जायज़ आप लोग बर्बाद ना करें, इसका 100% इनका सदुपयोग करें और अपने लाभांश के अंदर पोर्टफोलियो अच्छा इंगित करें और हम कोशिश यही करेंगे इसकी जानकारी आपको सुचारू रूप से और भी बेहतरीन तरीके से हम देते जाएँ और बाकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कल का दिन हमारा आज संडे है, कल मंडे है, तो कल का सेशन हमारा चलेगा। हो सकता है कि परसों का सेशन हमारा ना हो। तो इस बात को मैं दोबारा करके फिर बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि हम वहाँ से लाइव डेमो पार्ट वहाँ दिखाने वाले हैं और लाइव डेमो के अंदर वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जो अब तक हम आपको बाय ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन के तौर पे हम बता रहे थे। अब हम आपको लाइव पार्ट के अंदर वहाँ से जूम मीटिंग के तौर पे दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज जो हम लोग 100 पार्टिसिपेंट है, उस मीटिंग के दौरान 250, 300, 400, 500 जितने लोगों को बैठाना चाहेंगे, आप बैठाएँ। अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए वो लाइव सेशन पर पार्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज की सेशन यहीं तक रखना चाहूँगा, क्योंकि यदि मोहित यदि किसी को सवाल हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, बाकी हम लोग 10 मिनट ओवर हो चुके हैं और यदि किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पुट अप कर सकते हैं और बाकी मैं दोबारा जी, मोहित जी बिल्कुल। पास जाऊँगा, यदि कोई सवाल हो तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को हल करें और यहीं पर हम लोग बाइंड अप करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी गुड सर। ठीक है, अभी जो विपुल जी ने बताया वो बेसिकली वो बात बता रहे हैं कि हम लोग अभी 10 तारीख को इधर दिन में 2 बजे हम लोगों का फ्लाइट है, राइट? उसमें विपुल जी, यशवीर और मैं, हम तीनों लोग रशिया जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ से सारी की सारी लाइव होस्टिंग होगी, चाहे फिर उनका रिसेप्शन हो, वेटिंग एरिया हो, वर्कशॉप हो, मतलब पूरा का पूरा ऑफिस हम लोग उधर लाइव विज़िट करने वाले हैं, लाइव। और जिस प्रोटोटाइप को आप लाइव देखते हैं उस बिल्डिंग की छत पे, राइट, वहाँ से भी हम लोग लाइव आएँगे, राइट। तो कहने का मतलब हर वो चीज़ हर वो चीज़ जो आप अपनी वेबसाइट से एक्सेस करते हो, हर वो चीज़ जो आपको हम लोग या कंपनी के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिल रही है, राइट, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, राइट, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से आपको लाइव देखने को मिलेंगी हमारे साथ में। ओके, तो इसी के साथ ही आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करूँगा बस, राइट। कल हम लोग एक बार फिर से सेशन में मिलेंगे अच्छे तरीके से और कुछ नए अपडेट्स के साथ, राइट। क्योंकि अब जो चीज़ हम लोग सीखेंगे आगे, राइट, उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे से इसी तरीके से कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और अगर इस तरीके के पॉइंट अगर आपके पास भी हैं, तो प्लीज़ वो आप पहले से इन्फॉर्म करके आ सकते हैं उनको बताने के लिए। ओके, यस प्लीज़ मैं बता देता हूँ आपको। समझिए किस डेट को आप लोग वहाँ से लाइव होंगे? सर ये 11 तारीख को, राइट, मीन्स 9 और 10 को ज़ूम मीटिंग नहीं होगा, राइट। 11 तारीख को हम लोग पहुँच जाएँगे उधर मॉर्निंग में, तो दिन में इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग दिन में 3 बजे हम लोग वहाँ से लाइव होंगे, ओके। और फिर
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक कंटिन्यूसली लाइव रहेंगे। फिर उसके बाद में 21, 22, राइट, ये 2 दिन नहीं होंगे। फिर 23 तारीख को यहीं से इंडिया से लाइव होंगे, जो हम लोगों का यही जो टाइमिंग है। ओके, सो प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।